हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रतीक मिश्रा क्रिकेट टॉक। तो कल बांग्लादेश और इंडिया पहले दिन का खेल खत्म हुआ, पहले टेस्ट मैच का, और टीम इंडिया एक अच्छी स्थिति में मौजूद है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने 336 रन बना लिए हैं 6 विकेट के नुकसान पे। अश्विन ने कमाल का शतक जड़ा, जडेजा ने उनका काफ़ी बखूबी साथ निभाया और शायद आज वो भी शतक बना लें। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो आज शतक अपना बना लेंगे। और पहले सेशन में जब बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी तो पिच को देखकर लग रहा था, पिच पे घास थी, नमी थी, तो लग रहा था कि फास्ट बॉलर को मदद करेगी पिच, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एक तरफ से गेंदबाजी करने आते हैं तस्कीन अहमद, जिनकी लाइन लेंथ सही नहीं लग रही थी, एक बॉल अंदर एक बॉल बाहर, डाउन द लेग हर बॉल जा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हसन आते हैं बॉलिंग करने, और उनकी जो बॉलिंग की लेंथ थी वो कमाल की थी। वो इन स्विंग भी करा रहे थे, आउट स्विंग भी करा रहे थे, वॉबल सीम से गेंदबाजी कर रहे थे, तो उनको काफ़ी मदद मिली पिच से। तो रोहित शर्मा हसन के गेंद पे एक बार LBW होते हैं, जोरदार अपील होती है, अंपायर नकार देते हैं, फिर वो रेफरल जाता है थर्ड अंपायर के पास, वहाँ पर हो जाता है अंपायर्स कॉल और रोहित शर्मा वहाँ पे बच जाते हैं। लेकिन उसके अगले ही ओवर में हसन की गेंद आती है और पड़ने के बाद वो थोड़ा सा बाहर निकलती है, और इतना ही काफ़ी रहता है बैट्समैन को पवेलियन भेजने के लिए, और रोहित शर्मा का एज लेकर स्लिप पे जाता है और सांतो कैच पकड़ लेते हैं, और यहाँ पर टीम इंडिया को पहला झटका लग जाता है। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं शुभमन गिल। यशस्वी जायसवाल एक तरफ से अच्छे टच में दिख रहे थे, वो अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, गेंद को अच्छे से छोड़ रहे थे, डिफेंस अच्छे से कर रहे थे। तो शुभमन गिल जब आते हैं तो शुभमन गिल को भी थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कुछ बॉलों पर, और हसन की एक वाइड गेंद पे, मतलब ये बहुत ही बाहर जाती हुई डाउन द लेग, और वहाँ पर उनका थोड़ा सा किनारा लग जाता है बल्ले का, और ये दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ये आउट हो जाते हैं शुभमन गिल, और यहाँ पर टीम इंडिया को 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। फिर आते हैं विराट कोहली, और वो आते हैं तो वो भी टच में दिखते हैं, एक शॉट मारते हैं फ्लिक करके लेग साइड पे, एक शॉट बढ़िया खेलते हैं, मतलब तो ओवरऑल वो टच में दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बल्ले के बीच में हर बॉल लग रही है उनके। फिर होता क्या है कि वही आगे वाली बॉल ड्राइव मारने गए और वहाँ पे किनारा लेकर के कीपर के दस्तानों में चली गई, और यहाँ पर हसन ने तीसरा विकेट झटका, और बड़े विकेट थे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली। अब यहाँ से पारी को संभालना एक बहुत बड़ा टास्क था कि कैसे पारी को सजोया जाए। तो यहाँ पर आते हैं ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, दोनों की पार्टनरशिप होती है, तो एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिलती है। उसके बाद फिर हसन आते हैं, हसन की गेंद पे ऋषभ पंत खेलते हैं और आउट हो जाते हैं, तो हसन को चौथा विकेट मिलता है, और कोई बॉलर इतना प्रभावी नज़र नहीं आ रहा था हसन को छोड़ करके, बाकी सबकी लाइन लेंथ ही नहीं लग रही थी, वो रिदम में नहीं आ पा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद फिर आते हैं KL राहुल ने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, उनको भी जल्दी से जाना पड़ा पवेलियन, स्पिनर की गेंद पे वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर जब पार्टनरशिप होती है जडेजा और अश्विन की, इससे पहले यशस्वी जायसवाल ने कमाल का अर्धशतक जड़ा, और वो अर्धशतक जड़ने के बाद ही पवेलियन लौट जाते हैं। और फिर जब जडेजा और अश्विन की पार्टनरशिप होती है तो एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया क्या 200 बना लेगी, इसमें भी एक संशय नज़र आ रहा था। लेकिन वहाँ से जिस तरीके से इन्होंने पार्टनरशिप दिखाई, जिस तरीक़े से उन्होंने गेम को आगे लेकर गए, ये पहली बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है कि ये पहली बार किया है, ये कई सालों से कई बार करते हुए आ रहे हैं। तो ये टीम को मुश्किल परिस्थितियों में से निकालना जानते हैं, तो इन्होंने वही किया। जडेजा ने कमाल की बल्लेबाजी की, अश्विन ने कमाल का शतक जड़ा अपने ही होम ग्राउंड चेन्नई में, अपने पिता माता के सामने, तो ये सारी चीज़ें थी। और वहाँ बांग्लादेश की बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, पहले सेशन में अच्छी बॉलिंग की, दूसरे सेशन में भी लेंथ पे हिट कर रहे थे, तो एक अच्छी साझेदारी ने बांग्लादेश को मैच में पीछे कर दिया, नहीं तो वो बांग्लादेश काफ़ी हद तक मैच में बने हुए थे। तो सवाल मेरा ये है कि क्या बांग्लादेश के बैटर्स इतने सक्षम हैं कि वो इंडियन पेस बॉलर को खेल पाएंगे? क्या बुमराह को खेल पाएंगे सही से? क्या वो सिराज को खेल पाएंगे? क्या आकाशदीप को खेल पाएंगे? और क्या हमारी स्पिन टिकड़ी को वो खेल पाएंगे, अश्विन या जडेजा को? तो हमारे यहाँ क्या है, अब सब बल्लेबाजी करने लगे हैं, मोहम्मद सिराज भी बैटिंग करते हैं, बुमराह भी बैटिंग करते हैं, तो अभी इन लोग की बैटिंग देखना बाकी है, तो ये लोग भी रन बना सकते हैं। तो आज दूसरा दिन का खेल होना है
और देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों।